भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आज इस जनसंसद में उपस्थित इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं, जो जिन्होंने सारे देश में एक बड़ी तिरंगा यात्रा भारत बचाओ आंदोलन को शुरू किया है, ऐसे हमारे सुरेश चौहान जी और हमारे प्रोफेसर चिंतामणि जी जो हमारे सांसद हैं, और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो सुरेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि इन्होंने एक जनसंख्या पर जो है वो बढ़ती जनसंख्या के लिए एक आंदोलन सारे देश में शुरू किया है और आजकल भी वो आंदोलन के रूप में जो है वो यात्रा चली हुई है। अभी पिछले दिनों सुरेश जी हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आए थे और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से ये अवेयरनेस इस आंदोलन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचेगी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जनता के बीच की बात है और जब तक जनता स्वयं तैयार ना हो, इसको हम केवल मात्र जनसंख्या को जो है थोपने की बात ना करें, पर जो अपने आप हर व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसको अपने आप जो है ये समझना पड़ेगा कि आबादी को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा देश जो है वो विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ेगा और विश्व में जो हमारा एक सपना भी है हमका आपका सबका कि विश्व में सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत बने, हिंदुस्तान बने, वो तभी हो सकता है कि जब हमारे पास अपने जो हैं तंत्र हैं, आर्थिक तंत्र हैं, विकास में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये बात ठीक है कि आबादी एक जगह पर अभिशाप भी होती है, दूसरी तरफ जो है वो आबादी जो है वो कोई ताकत भी होती है। आज अगर हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 2 की आबादी का मुल्क कहा जाता है तो ये अभिशाप नहीं माना जा सकता है, परंतु उस तंत्र को जो आबादी जो है हमारे हाथ में, हमारे पास जो है, उस तंत्र को हम किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको आगे ले जा सकें तो वो तभी उसका उस देश के लिए जो है वो लाभ पहुंच सकता है। पर ये निश्चय तौर से मैं कह सकता हूं कि आज हमको सेल्फ डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो लगभग हम 35 करोड़ के करीब थे और इन 70 सालों में हम 130 करोड़ से ऊपर निकल गए। अभी प्रोफेसर साहब जिस तरह से कह रहे थे, मेरा भी यही मानना है कि आज जो है वो हिंदुस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, एक तो आबादी हर घर की जो है बढ़ रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है और जब हम आबादी को नियंत्रण करने की बात करते हैं तो वो फिर धार्मिक बातों को बीच में ला जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया धर्म को बीच में लाकर हम जो हैं अगर इस बात को रखेंगे तो इस देश को हम जहां पर ले जाना चाहते हैं, आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो वो सर्व धर्म या कहो सभी धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर लिंग के लोग जो हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता आज आंदोलन की पड़ी है। जैसे सुरेश जी ने भी कहा कि हमने भी पिछले दिनों सांसदों ने, जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम जो है वो दिया है सरकार को भी, स्पीकर महोदया को भी। तो उसमें भी इसीलिए रखा गया है कि हम चाहते हैं कि भारत की आबादी पर नियंत्रण किस तरह से हो सकता है, उसको हम किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सारे देश में चला सकते हैं, क्योंकि जोर जबरदस्ती से ये मामला होने वाला नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती से करेंगे तो हमें याद आता है कि वो इमरजेंसी का पीरियड भी याद आता है कि उस वक्त भी परिवार नियोजन को जो है जोर जबरदस्ती से किया गया, परंतु उसके बाद भी आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, घटी नहीं। परंतु जब तक हम अपने आप में डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक जो है आबादी को जो है वो
नियंत्रण उस पर रखना बहुत कठिन है। आज हम कई बार बोलते हैं, मैंने जैसे कहा कि आबादी जो है वो अपनी ताकत हम मानते हैं, पर ताकत तभी मान सकेंगे कि जब हमारे पास जो नौजवान हैं, आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग जो हैं शाम को भूखे सोते हैं, जिनके पास खाने के लिए जो है 2 दाने भी नहीं है। तो ये कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे पास जो है तंत्र जो है वो बहुत कमजोर है। सभी लोगों को जो है वो हम आज जो है वो 2 समय का भोजन उपलब्ध नहीं करा सकते, एक छत नहीं दे सकते हैं। हम नारे देते रहें कि भाई हर आदमी को जो है वो कपड़ा मिलना चाहिए, रोटी रोजी मिलनी चाहिए, परंतु उन नारों को हम नारों तक ही रखेंगे, परंतु इसमें कोई किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये किसी एक जो है किसी सरकार की बात नहीं है। मेरा इतना ही मानना है कि हम सब लोगों को इसके लिए जो है आगे आना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे तो इतना ही है कि हमने इसको सपोर्ट किया है। और सुरेश जी के लिए मैं पूरी तरह से, हम जैसे चिंतामणि जी ने भी कहा कि हम आपने ये शुरुआत की है, आप नौजवान भी हैं, आप जो हैं एक चैनल के मालिक भी हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से जिस तरह से आपने ये जन संसद के माध्यम से अपनी बात को रखा है, जनता तक पहुंचाया है, और आपके माध्यम से ये जो बात है घर घर तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये हम सब लोगों को आज जो है आज हमको निर्णय करना चाहिए। मैं पुनः आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने जो चौहान साहब का एक जो उद्देश्य है उसमें हम इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, इनके पीछे खड़े हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सांसद होने के नाते जो भी पार्लियामेंट में कोई बात उठेगी उसमें हम जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सभी लोग जो हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, तो उनको एक जो है एक प्रेरणा जो है इस जो है ये हमारी जो यात्रा चल रही है उसके माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से मिलेगी। और आपने आज यहाँ पर सांसदों को भी आमंत्रित किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री महोदय भी आपके बीच आएंगे, वो भी अपनी बात को रखेंगे। मैं इतनी कहते हुए आपको पुनः बधाई देते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और ये आपका आंदोलन सफल हो। एक दिन आए जब हम सभी लोग कहें कि भाई आबादी जो है वो ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। इसी पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।